के लिए क्या संदेश देंगे? सरकार तो गूंगी बहरी हो रही है, उनको संदेश सुनती ना, समझती ना, फ्यूज उड़ रहा है सरकार को तो बेईमानी में। और देश को खाओ, खूब खाओ, जितनी पार्टी आई है इन्होंने खूब खाया है, जी भर के खाया है। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात है, जो जनता की जो बात है ना, तो ये युवा पीढ़ी को खा रहे हैं, ये युवा को खा रहे हैं, युवा के भविष्य को खा रहे हैं। वो देश का भविष्य है, वो देश की संपत्ति है, देश का स्वाभिमान है, उसको खा रहे हैं। वहाँ आकर हमें पीड़ा हो रही है। ये देखिए दिल्ली सरकार का शिक्षा का रोल मॉडल, जहाँ के शिक्षक खुद ये बोलते हैं कि खाली कॉपी में लिख के 11वीं 12वीं के बच्चों को पास करना पड़ रहा है। यह 0% लेवल है। और यहाँ के शिक्षा मंत्री जो कि जेल में है, वो कहते हैं कि हमने विश्व शिक्षा को विश्व स्तर पर बना दिया है। और दिल्ली के मालिक, दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी विधानसभा में गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, हमारी चलेगी। तो चला उनकी चल रही है तो क्या क्या बेड़ा गर्क होने लग रहा है। असली बात यह है कि दिल्ली के मालिक ये राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, दिल्ली के मालिक दिल्ली की जनता है। दिल्ली के 360 गांव हैं जो पुश्तैनी तौर पे यहाँ बसे हुए हैं। और 360 गांव की जो जमीन में जो कॉलोनी कटी हुई है, जो दूर दूर से आके जो मेहनत कश लोगों ने जो छोटे बड़े प्लॉट लेकर रहने लग रहे हैं और पीड़ा सह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में, वे दिल्ली के मालिक हैं। इन नकली मालिकों को हटाना है, रोसली मालिकों को बैठाना है। पार्टी लेस डेमोक्रेसी का एक सफल मॉडल उदाहरण दिल्ली का देश और दुनिया के सामने लाना है, जिसमें समस्त दिल्ली वासियों के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। आप आइए, दिल खोल कर हमारा सहयोग करें। हम आपको एक स्वच्छ राजनीति का बीज आरोपण करने जा रहे हैं, जिसमें न्याय नीति होगी, जिसमें सत्य नीति होगी, जिसमें स्वच्छ नीति होगी, जिसमें सर्वे नीति होगी, जो सबके भले के लिए कार्य करेगी। यही मेरा कहना है। इन छोटे संक्षिप्त शब्दों में भी आप ज़्यादा इसका सार निकाल सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैडम जी आप बताइए कि ये आज महाजन आंदोलन राजनीतिक पार्टी बीमारी क्या है? देखिए, महाजन आंदोलन में जो ये बात कही गई है कि राजनीतिक पार्टियां एक बीमारी है, वाकई में बीमारी ही है। पार्टी जब शुरुआती दौर में एक विचारधारा लेकर के चलती है कि हमें लोगों का काम लोगों के लिए, लोगों के साथ सहयोग के लिए करना है, विकास के लिए करना है, स्वच्छता संपन्नता के लिए करना है, अपने देश और समाज को वैभवशाली और गौरव प्रदान करने के लिए बनना है। लेकिन जैसे ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, वो चुनिंदा कुछ लोगों की अनुयायी बन जाती हैं। फिर उनके लिए जनता सिर्फ और सिर्फ उनका शिकार होती है कि उन्हें हिप्नोटाइज करके, पार्टी का प्रचार प्रसार करवा करके, उन्हें बेवकूफ़ बना करके, उन्हें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ करके, उन्हें उनकी गरीबी भूखमरी का वास्ता दे करके, 2-4-500 का लालच दे करके सिर्फ अपने कब्जे में रखना है। और इस कब्जे में रख करके वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य कर रही हैं। मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी है। मैं कहना चाहते हैं सब लोग क्रांतिकारी हैं। अन्ना आंदोलन के में क्रांति में शामिल हुए थे, लेकिन अन्ना के आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया। अन्ना के आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, वो भी कैप्चर हो गया। और महात्मा गांधी का उनको गोली मार दिया गया था 30 जनवरी 1947 के। उन्होंने कहा पार्टी खत्म कर दो। कांग्रेस वाज कंसल्टेड बाय होम ब्रिटिश गवर्नर टू सेव अ ब्रिटिश कंपनी नॉट फॉर इंडिया। आज जो महात्मा गांधी के जाके वहाँ पे धरना देते हैं, महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, या जयप्रकाश नारायण की दुहाई देते हैं, या अन्ना की दुहाई देते हैं, मैं कहता हूँ देश के साथ गुलामी और दलाली गद्दारी है। ये ब्रांडेड चुनाव चिन्ह ट्रेडमार्क है, व्यापार है, बिकता है करोड़ों में खरीद करते हैं। जब करोड़ों रुपया जो खर्चा करके जाएगा वो देश का भला नहीं कर सकता। उसके बाद अपना ईमान सामान बेच के जाते हैं, और बेचने के बाद फिर चीज करके गए तो उसके बाद क्या होती है? दलाली होती है, पार्टियों के लिए पैसा इकट्ठा करो। तीसरी चीज़ ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA बन गए तो वहाँ लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में बोलने का अधिकार नहीं रहता, व्हिप जारी कर जाता। देश के साथ गद्दारी होती है। और ये संविधान में पार्टी नहीं है। द फेलर ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टी तंत्र कि जिस घर पे चौकीदार बैठा हो वहीं चोरी कर सकते हो। बस आपको करना क्या है? उस चौकीदार से मिलना है, मिली भगत करनी है। लोगों ने चौकीदार से मिलना शुरू करा और चोरी करनी शुरू करी, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पड़ोस का धरना प्रदर्शन है जो हो रहा है। तो बड़ा क्लियर है
कि हमें चौकीदार की या मोटा ताला लगाने की घर पे ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी को जनसेवक बनाया है, अगर वो अपना कर्तव्य परायणता करेगा तो चोरी होगी नहीं, सब जनता सुखमय रहेगी, बशर्ते वो जनता को मालिक मान लें और जनता की बातों को ऊपर जाके लागू कराएं, तो जनता मालिक का एहसास होगा, जन समस्याएं ख़त्म होगी। ऐसा नहीं कि कोरोना आएगा नहीं या दूसरी बीमारियां आएंगी नहीं। पुराना इतिहास उठा लो, बीमारियां एक के बाद एक आती हैं, मगर सिस्टम इतने ख़राब थे, इतने सड़े गले थे, वो कोरोना ने बता दिया कि सिस्टम किस तरह के थे। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि जनता प्रधान होती है, आप नारा दें। तक ने बहुत सारे विद्वानों ने इस बात की वकालत की। बात यह है कि पहले अंग्रेज़ों का राज था, राजाओं का राज समझिए था, और राजाओं के राज को लोगों ने नकारा, लोगों ने कहा हमारा अपना राज होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ऐसे ही जब अपना राज आने को हुआ तो ये पार्टियों ने उस पर कब्जा कर लिया। जैसे प्रोसेस होता है ना किसी चीज़ का, तो उस प्रोसेस में भी पार्टियां आ गई हैं। पार्टियां आने से क्या हो गया, पार्टी तंत्र बन गया, पार्टियों की सरकार, पार्टियों के लिए, पार्टियों द्वारा, ऐसा कुछ बन गया है। तो अब क्या कर देना है, जनता की सरकार होनी चाहिए। कैसे? जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा। सिंपल सी बात है। बीच में जैसे मानसून आता है, एक मानसून पहले आ जाता है, तो मानसून पहले आता है, बड़ा चमक दमक करता रहता है, उसके बाद असली आता है। ऐसे ही राजतंत्र जब ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ों का राज ख़त्म हुआ, तो आ गया पार्टी तंत्र। पार्टी तंत्र भी वो नकली मानसून जैसा है, 75 साल तक चल गया। अब अगला क्या होना चाहिए? अब अगला असला होना चाहिए, असला लोकतंत्र आना चाहिए। तो इसमें ऐसे कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पार्टियों ने सब किया, ये ऐसे ही करेंगी। पार्टियों ने ऐसा करके सिद्ध कर दिया है, इतना जो करप्शन हो रहा है, इतना जो चिल्लाहट मची हुई है, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अब उनका समय अब ख़त्म हो गया। जैसे मानसून आता है ना, खूब चमकता गरजता है, तो हम अब क्या बोलते हैं, अब नकली वाला जाएगा, अब असली आएगा। तो ये जो इनका जितना भी चल रहा है, उससे हमको ऐसा लेना है कि इनका समय ख़त्म हो गया। तो अब जनता का राज आए कैसे? तो जनता का राज आने के लिए कुछ आपको इस पर काम करना पड़ेगा। जनता को ही आप कुछ ऐसा एक हथियार दे दो कि उससे वो अपना कैंडिडेट चुन सके। आप उनके हाथ में ऐसा कोई टूल दो। तो ये टूल देने का काम जो हमारी आमूल क्रांति हमने एक स्थापित किया हुआ है, उसमें सारी चीज़ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे होगा। संक्षेप में बता देता हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट होंगे, आज़ाद कैंडिडेट जो खड़े किए जाएंगे, उसके लिए एक अलायंस भी बनी हुई है, नेशनल पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।